हेलो फ्रेंड्स। एमकेएस टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो चार्जिंग सेक्शन के ऊपर रहेगी। मतलब ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है कि चार्जिंग सेक्शन का पूरा सेक्शन कैसे वर्क करता है उसके ऊपर नहीं है। आज हम बात करेंगे चार्जिंग सेक्शन में जो मेन सप्लाई हैं उनके डिफरेंस नाम क्या होते हैं, अलग अलग नाम क्या क्या हो सकते हैं, प्लस उसमें कितना वोल्टेज मिलता है और उनसे आने आने वाली दिक्कत चार्जिंग सेक्शन में क्या क्या हो सकती है, ये सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और बगल में जो घंटे का आइकन है उसको जरूर दबाएं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन है इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे मोबाइल में जितने भी फ़ोन आ रहे हैं, जैसे कि आपका एम टी के बेस सीपीयू हो गया, क्वालकॉम बेस सीपीयू हो गया, सैमसंग का फ़ोन है, लेटेस्ट जितने फ़ोन आ रहे हैं उसमें चार्जिंग की जो सप्लाई होती है उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम क्या हो सकते हैं और उन पे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, और उनसे अगर कोई प्रॉब्लम आती है फ़ोन के अंदर तो चार्जिंग से रिलेटेड क्या दिक्कत फ़ोन के अंदर आएगी, ये सब हम देखेंगे। तो पहली जो हमारी सप्लाई होती है वो होती है वी बस। वी बस वी बस की जगह पे आपका अगर चेक करोगे अलग अलग फ़ोन में, इसके लिए क्या है, मैंने बहुत सारे फ़ोन लिए हैं। जैसे आपका रेडमी नोट 5, नोट 9 प्रो, रेडमी 7 ए है, रेडमी 6 है, एम टी के बेस है, सैमसंग A50 है और सैमसंग J2। मतलब पुराना फ़ोन भी है और लेटेस्ट फ़ोन भी है। तो जो पहली सप्लाई है हमारी वो है वी बस। वी बस सप्लाई का काम क्या होता है, चार्जिंग सेक्शन से जो वोल्टेज इनपुट होते हैं उन वोल्टेज को चार्जिंग आईसी तक पहुंचाने वाले का काम वी बस सप्लाई का होता है। इस सप्लाई में आपको 4.5 वोल्ट से लेके 5.5 वोल्ट, मतलब एक अंदाजा होता है कि 5 वोल्ट के आसपास मिलेगा नॉर्मल चार्जिंग में। अगर आपका टर्बो चार्जिंग सपोर्ट करता है तो उसका अलग होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इसमें जो वोल्टेज मिलेगा आपको 4 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट के बीच में, मतलब कि आपका अप्रॉक्सीमेटली 5 वोल्ट के आसपास होता है। ठीक है जी। और ये चार्जिंग जैक से स्टार्ट होती है और ये आपकी जाती है चार्जिंग आईसी तक जाती है। अगर इस सप्लाई में दिक्कत आती है तो फ़ोन आपका चार्जिंग का लोगो वगैरह जो आता है राइट साइड पे कॉर्नर पे जो लोगो शो करता है वो शो नहीं करेगा। इसके जो नाम हो सकते हैं, वी बस हो सकता है, यूएसबी इन हो सकता है, यूएसबी बस हो सकता है, वी बस यूएसबी इन हो सकता है, यूएसबी ओवीपी वी बस हो सकता है, वी बस इफ 5 वोल्टेज हो सकता है और वी बस 5 वोल्टेज ओवीपी हो सकता है। मतलब इनमें से कोई भी वोल्टेज का नाम, सप्लाई का नाम हो सकता है। एक एक करके हम देख लेते हैं सप्लाई का नाम। तो पहला देखोगे आप इसमें, यहाँ पे देखो ये चार्जिंग का जैक है, इसमें दे रखा है सप्लाई का नाम दे रखा है वी बस। ये रहा। रेडमी 7 में देखोगे आप, इसमें इसमें देखो वी बस दे रखा है। 6 ए, इसमें वी बस यूएसबी इन दे रखा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वी बस यूएसबी। ठीक है जी। सैमसंग का देखो वी बस इफ 5 वोल्टेज, देखो वी बस इफ 5 वोल्टेज। और यहाँ पे देखो वी बस 5 वोल्टेज इफ। तो ये सारे जो सप्लाई का नाम है ये क्या है आपके वी बस की सप्लाई का नाम। पुराना कोई ज़्यादा फ़ोन आएगा तो उसमें वी चार्ज में VCHR भी लिखा हो सकता है। ठीक है जी। अगर इस सप्लाई में दिक्कत आती है, शॉर्ट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो फ़ोन आपका चार्जिंग नहीं लेगा, ना ही चार्जिंग का लोगो बनेगा। ठीक है जी। दूसरी सप्लाई हमारी आती है USB DM और USB DP, मतलब डाटा माइनस और डाटा प्लस। इस सप्लाई का काम क्या होता है, इस सप्लाई का काम होता है जो पुराने फ़ोन थे आपके उनमें काम होता था कि फ़ोन का डाटा ट्रांसफ़र करना कंप्यूटर के थ्रू, मोबाइल का कंप्यूटर में, कंप्यूटर से मोबाइल में
डेटा को ट्रांसफर करना, प्लस जब आप सॉफ्टवेयर कनेक्ट करते थे फ़ोन को, सॉफ्टवेयर के लिए फ़ोन को कनेक्ट करना है, तो उसके लिए भी ये डीएम और डीपी लाइन दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते थे। इस सप्लाई में वोल्टेज अलग अलग कंपनी के हिसाब से वोल्टेज आते हैं, किसी में 1.8 होता है, किसी में 2.8 होता है, अलग अलग कंपनी के हिसाब से वोल्टेज आता है। सप्लाई का नाम क्या हो सकता है आपका? यूएसबी पीएमआई डीएम, यूएसबी डीएम, यूएसबी एचएस डीएम स्विच, एमयूआईसी डीएम। एमयूआईसी का मतलब यूएसबी होता है, यूएसबी डीएम, ठीक है। यहाँ डीएम लिखा है तो यहाँ पे डीपी होगा, बस फर्क इतना ही है। इसको जब हम देखेंगे तो पहले इसमें देख लेते हैं। ये चार्ज जैक है तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ये यूएसबी एचएस डीपी स्विच, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूएसबी एचएस डीएम स्विच, ठीक है जी। इसका नीचे हो गया यूएसबी एचएस डीपी स्विच। दूसरा हमारा ये वाला फोन है, ये हमारा जैक हो गया, तो यहाँ देखो लिखा है यूएसबी एचएस डीएम, तो यहाँ पे देखो यूएसबी एचएस डीएम लिखा हुआ है, वहाँ पे स्विच लिखा था, यहाँ पे डीएम लिखा है खाली, इतना फर्क है। नेक्स्ट है आपका, सॉरी इस वाले में देखोगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका यूएसबी डीपी और डीएम, तो यहाँ भी देखोगे आप डीएम ये रहा, यूएसबी डीएम और यूएसबी डीपी, ठीक है जी। ऐसे ही इसमें सैमसंग में देखोगे तो देखो यहाँ पे लिखा है एमयूआईसी डीपी, एमयूआईसी डीएन, तो यहाँ देखो आपका यू एमयूआईसी डीएम और एमयूआईसी डीपी, ठीक है जी। अगर नया फ़ोन है और पुराने, इन दोनों की सप्लाई का काम मैंने बताया डाटा ट्रांसफ़र का होता है, लेकिन लेटेस्ट फ़ोन में क्या होता है, ये सप्लाई आपके फ़ोन के चार्जर जो चार्जर लगाते हैं ना फ़ोन के अंदर, तो फ़ोन के अंदर जब चार्जर लगाते हो तो उस चार्जर की डिटेक्शन मतलब प्रॉपर्टी, उस चार्जर की आइडेंटिटी आपकी आईसी को देती है कि आपने जो चार्जर लगाया वो कितने वाट का, कितने एम्पियर का, कितने वोल्टेज आईसी को दे सकता है, ठीक है जी। ये एक तरफ ज़्यादातर जो फ़ोन होते हैं, एक तरफ आपके सीपीयू से कनेक्ट होती है आईसी सप्लाई, और दूसरी तरफ कनेक्ट होती है आपकी चार्जिंग आईसी से। अगर आप इसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में जाओगे तो उसमें चार्जिंग के ऊपर पूरी वीडियो बनी हुई है कि चार्जिंग सेक्शन या डीएम डीपी लाइन कैसे वर्क करती है, उसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, आप उसको देख सकते हो। अगर इस लाइन में प्रॉब्लम आएगी तो दो टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। पहला प्रॉब्लम, आप फ़ोन में कनेक्ट करोगे सॉफ्टवेयर के लिए तो फ़ोन सॉफ्टवेयर के लिए कनेक्ट नहीं होगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर आप फ़ोन कनेक्ट तो कर रहे हो लेकिन हो सकता है आपका स्लो चार्जिंग, देखो याद लेना, इसमें फ़ोन ज़्यादा स्लो चार्जिंग का एरर आता है, फेक चार्जिंग का नहीं आएगा, स्लो मतलब आपकी जो परसेंटेज बढ़ती है उसमें अंदर आपके बैटरी के अंदर जो परसेंटेज बढ़ती है वो बहुत स्लो बढ़ती है, वो 10 मिनट में 15 मिनट में 1% 2% इंक्रीज हो रही है। अब कैसे इंक्रीज होती है उसके लिए पूरा सेक्शन समझना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा डीएम डीपी का। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको डीएम डीपी लाइन चेक करनी है, मैं स्लो चार्जिंग का इशू या फिर आपका फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो रहा सॉफ्टवेयर के लिए, तो आप इसको चेक कर सकते हो। थर्ड सप्लाई हमारी आती है यूएसबी आईडी, जिसको सीसी और यूएसबी सीसी 1 मतलब यूएसबी आईडी कह दो या यूएसबी सीसी कह दो। देख लेते हैं एक बार इसको भी, जैसे शुरू से देखते हैं। इसमें यहाँ देखोगे तो ये देखो ना यूएसबी सीसी लिखा है वहाँ पे, इसमें देखोगे तो आपका देखते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ यूएसबी आईडी लिखा हुआ इधर ये रहा, इसमें देखोगे तो यहाँ पे यूएसबी आईडी लिखा हुआ है, इसमें देखोगे तो यहाँ पे देखते हैं कुछ लिखा है कहीं पे, ये रहा सीसी, ठीक है जी। इस सप्लाई काम होता है, जो आपने चार्जर में जो यूएसबी केबल लगाई है, बैक साइड में जो केबल लगाई ना, उसकी जगह पे चार्जर लगाया हुआ है, जो आपका चार्जिंग जैक होता है उसकी जगह पे चार्जर लगाया हुआ है, या फिर उसकी जगह पे आपने ओटीजी लगाया हुआ है। मैं यूएसबी की आईडी देती है कि चार्जर है या ओटीजी है, उसके हिसाब से आपका सेक्शन वर्क करेगा। क्योंकि जब हम ओटीजी लगाते हैं तो उस केस में क्या होता है, आपके जो यूएसबी वी बस की सप्लाई है उस पर भी 5 वोल्टेज आते हैं बिना चार्जर लगाए।
जिसके थ्रू आप फ़ोन को रिवर्स चार्जिंग कर सकते हो। मैं फ़ोन के थ्रू फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। है ये बेसिकली मैं ये ओटीजी के लिए, ये ओटीसी को इनेबल करने के लिए, डिसेबल करने के लिए होती है। इस सप्लाई में 1.8 वोल्टेज आते हैं नॉर्मली। आप ओटीजी लगाओगे तो ये वोल्टेज आपके ग्राउंड मतलब जीरो हो जाएगा। ठीक है। अगर किसी वजह से सप्लाई में बाय डिफॉल्ट फोन आपका जीरो हो जाता है, तो फोन में आपका दो चीज नहीं होगी। पहला, फोन चार्जिंग नहीं लगेगा। ठीक है जी। कि आप जब फोन चार्जिंग में लगाओगे तो एरर मारेगा, और लिखा हुआ आ सकता है ओटीजी इनेबल, या फिर लिखा हुआ आएगा फोन के ऊपर रिवर्स चार्जिंग। क्या आएगा? रिवर्स चार्जिंग। ठीक है जी। तो ये एक, दो, तीन, ये चार सप्लाई होती है मैं चार्जिंग जैक पे। कि पहला वीबस होती है, यूएसबी डीएम डीपी होती है, और सीसी मतलब यूएसबी आईडी होती है। नेक्स्ट सप्लाई हमारी आती है जी। देखो अभी जो हमने तीन सप्लाई पढ़ी है कि वीबस, डीएम डीपी और यूएसबी, ये चार्जिंग जैक की सप्लाई है। अब नेक्स्ट सप्लाई पढ़ेंगे हम किसकी, जो आईसी के लिए रिक्वायरमेंट है, मतलब चार्जिंग आईसी की जो सप्लाई है, उसमें कौन कौन सी सप्लाई रिक्वायरमेंट होती है। तो पहली सप्लाई हमारी आती है पीएमआईडी। इसको यूएसबी एमआईडी, वीएमआईडी, चार्ज वीएमआईडी, चार्ज वीएमआईडी, एमआईडी चार्ज, एमआईडी वीबस, ये एमआईडी वीबस कहते हैं। ठीक है जी। तो देख लेते हैं। इसके लिए हमें चार्जिंग आईसी पे जाना पड़ेगा। तो ज़्यादा टफ नहीं, बस इसको यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे, आप चार्जिंग आईसी तक पहुँच जाओगे। शुरू से करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वीबस है, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट एमआईडी, एमआईडी टाइप करोगे, ये आ गया। ये नहीं है, एक बार और करें, ये आ गया जी। देखो ये रहा एमआईडी, और ये हमारी चार्जिंग आई थी। वीबस की सप्लाई यहाँ पे आ रही है। इसका हमारा नेक्स्ट जो हमारा टेस्टिंग पॉइंट होता है वो वीएमआईडी में, पीएमआईडी कहते हैं इसको। नॉर्मली नाम इसका पीएमआईडी होता है। इसमें टाइप करते हैं एक बार एमआईडी, तो यहाँ पे ये आ गया जी। आ गया जी। देखो यहाँ लिखा यूएसबी एमआईडी, यहाँ टाइप करेंगे एक बार एमआईडी, ये आ गया जी। ये देखो लिखा ना, ये देखो ये लिखा चार्ज वीएमआईडी लिख दो। ठीक है जी। यहाँ टाइप करते हैं एमआईडी, ये आ गया जी। ये अभी बस की सप्लाई आपकी यहाँ आ रही है, और ये रहा आपका एम आई डी वी बस। ठीक है जी। इसमें टाइप करोगे तो यहाँ पे देखो ये रहा एम आई डी वी बस। तो ये जो सप्लाई आपकी ये होती है चार्जिंग जैक से, जो वोल्टेज आ रहा है ना, उन वोल्टेज को फिल्टर करती है। ठीक है जी। प्लस जब ओटीजी लगाते हो तो उसके लिए आपका बाउंस वोल्टेज भी बनाती है। यहाँ पे आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा 4.5 से लेके 5.5, मतलब कि जो आपका वी बस की सप्लाई में वोल्टेज था वही सेम वोल्टेज आपको यहाँ मिलेगा पीएमआईडी पर। यहाँ पे कैपेसिटर होता है जो इसको फिल्टर करता है सप्लाई को। जैसे आप देखोगे यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ पे ये लगा हुआ कैपेसिटर, यहाँ देखोगे तो इधर ये हमारी सप्लाई है, यहाँ ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इधर देखो ये कैपेसिटर लगा है, इधर यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है कैपेसिटर, और इधर देखो ये कैपेसिटर। और देखो सभी कैपेसिटर आपके 4.7 यूएफ के मिलेंगे। देखो 4.7 यूएफ, 4.7 यूएफ, 4.7 यूएफ, और इधर देखो, इधर दिखा नहीं रखा, कोई बात नहीं, इधर देख लेते हैं। 4.7 यूएफ कहाँ गया? देखो 47 एफ, मतलब 4.7 यूएफ ही होता है। ठीक है जी। तो अगर ये कैपेसिटर खराब हो जाता है आपका, तो बेधड़क कहीं से भी 4.7 यूएफ का आप कैपेसिटर निकाल के यहाँ लगा सकते हो। अगर ये भी आपकी अगर सप्लाई खराब होती है तो फ़ोन आपका चार्जिंग नहीं लेगा जी। ठीक है जी। इसके आपका आता है बूट कैप। नेक्स्ट आपके आती है सप्लाई आती है बूट, बूट कह दो, बूट कैप कह दो, चार्ज बूट कह दो, बीटीएसटी कह दो, और भी कई नाम हो सकते हैं। इसको देख लेते हैं कहाँ पे मिलेगा हमें। ये चार्जिंग ऐसे मिलेगा, जैसे कि देखो यहाँ लिखा हुआ बूट। इस वाले में देखते हैं यहाँ पे,
ये हमारी चार्जिंग ऐसी है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है बूट बूट कैपेसिटर, ठीक है। और देखो यहाँ लिखा हुआ कहाँ गया आपका बूट कैपेसिटर, ये रहा, यहाँ देखोगे ये लिखा हुआ ये रहा बूट कैपेसिटर। और देखो यहाँ लिखा है बूट कैप। अरे शोर मत कर। ठीक है जी। तो ये कैपेसिटर पे क्या होगा आपका, एक तरफ मिलेगा आपको 3 से 4 वोल्टेज और दूसरी तरफ मिलता है 8 से 7 से 8 वोल्टेज। अगर ये कैपेसिटर खराब हो जाता है, सपोज कोई कैपेसिटर खराब हो गया, तो इस कैपेसिटर पे आपके इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी, आपके फ़ोन के अंदर फेक चार्जिंग या स्लो चार्जिंग का इशू आता है अगर ये कैपेसिटर खराब हो जाता है तो। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका कैपेसिटर आपकी सप्लाई है वीपीएच पावर। वीपीएच पावर लिखा हो, वीपीएच पावर की जगह पे वी सिस लिखा हो सकता है, वी बैट लिखा हो सकता है और सिस लिखा हो सकता है। देख लेते हैं इसको भी। देखो जी, यहाँ लिखा हुआ है देखो वीपीएच पावर। ये सप्लाई क्या होती है, बूट कैपेसिटर के साथ ही। बूट कैपेसिटर का एक हिस्सा आपका आईसी से जुड़ा होता है, दूसरा हिस्सा वीपीएच पावर सप्लाई से जुड़ा होता है। ये देखो वीपीएच पावर, और यहाँ देखोगे वीपीएच पावर, यहाँ लिखो, इसको लिखो, ये आपका है वी सिस लिखा हुआ है, नाम चेंज है थोड़ा सा। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा वी बैट सिस लिखा हुआ है इधर। और यहाँ देखो वीपीएच पावर लिखा हुआ है। ठीक है जी। इस सप्लाई में आपको मिलेंगे 3 से 4 वोल्टेज। अगर ये सप्लाई ख़राब हो जाती है फ़ोन के अंदर, तो फ़ोन में क्या दिक्कत आएगी, आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा, डेड, कंप्लीट डेड हो जाएगा। ठीक है जी। इसका आपका आता है चार्ज आउट, सी एच आउट कहते हैं इसको। चार्ज आउट की जगह वी बैटरी लिखा हो सकता है, वी बैट लिखा हो सकता है, चार्ज आउट लिखा हो सकता है। ये सप्लाई काम होता है हमारे चार्जिंग आईसी से बैटरी कनेक्टर के लिए जाती है सप्लाई। और इस सप्लाई में क्या होता है आपका, ये बैटरी को आपको चार्ज करने के लिए यूज़ होती है। इससे क्या होता है, बैटरी चार्ज होती है। जैसे कि यहाँ से आपकी वीपीएच पावर जा रही है, एक सेकेंड, वीपीएच पावर जा रही है, और देखो यहीं से एक सप्लाई आपकी जाएगी, ये रहा चार्ज आउट, ठीक है ना। ये बैटरी के लिए जाएगी, बैटरी को चार्ज करने के लिए। ये फ़ोन को ऑन करने के लिए जा रही है, ये बैटरी को चार्ज करने के लिए जा रही है। यहाँ देखोगे ये रही भी बैटरी चार्ज, बैटरी को चार्ज करने के लिए दिखा हुआ है चार्ज आउट। इधर देखोगे तो ये आपकी वीपीएच पावर होगी, और इसी के नीचे आपको मिल जाएगा, सॉरी, ये रहा वी बैट, बैटरी को चार्ज करने के लिए। ये वीपीएच पावर हो गया, और यहाँ देखो लिखा हुआ है वी बैट, बैटरी को चार्ज करने के लिए। ये वीपीएच पावर हो गया, और ये वी बैट का मतलब बैटरी वोल्टेज, और वीपीएच का मतलब फ़ोन पावर वोल्टेज। इस पे भी आपको जो वोल्टेज मिलेंगे 3 से 4 वोल्टेज मिलेंगे। ये सप्लाई ख़राब होगी तो दो कंडीशन होंगी, फ़ोन हो सकता है कि आपका फ़ोन सिर्फ चार्जर से ऑन हो, दूसरा केस हो सकता है बैटरी चार्ज ना हो। दोनों कंडीशन हो सकती है। ये भी हो सकता है सिर्फ फ़ोन बैटरी से चार्ज होगा, सिर्फ चार्जर से चार्ज होगा। तो ये चार्जिंग की सप्लाई थी। अब आते हैं बैटरी कनेक्टर पे। बैटरी देखो, बैटरी कनेक्टर पे 3 सप्लाई होती है, बैट थर्मल, जिसको बैट एनटीसी बैट थर्मल। दूसरी सप्लाई होती है बैट आईडी, जिसको ऑक्स इन वन बैटरी आईडी या बैट कनेक्ट कहते हैं। ये दो सप्लाई जो आपकी है बैटरी, एक तो आपकी बैटरी की 3 सप्लाई होती है बैटरी में। एक वी बैट की सप्लाई होती है जो हमने यहाँ पे देखा अभी, ये वाली, ये बैटरी की सप्लाई है। ठीक है जी। एक आपकी वी बैट थर्मल लाइन हो जाएगी, एक हो जाएगी आईडी लाइन। ठीक है जी। तो थर्मल लाइन का काम होता है बैट मोबाइल के टेम्परेचर को सेंस करना, बैटरी के टेम्परेचर को सेंस करना। इस सप्लाई में अगर दिक्कत आती है तो फ़ोन में क्या दिक्कत आएगी, आपका फ़ोन में एक एरर आता है, बैटरी टेम्परेचर टू हाई। क्या आता है, बैटरी टेम्परेचर हाई, इस टाइप का एरर आएगा और फ़ोन आपका ऑन नहीं होगा। या फिर दूसरी कंडीशन ऐसी होगी कि फ़ोन चार्जिंग का लोगो थोड़ा सा देर आएगा, 2 सेकंड 4 सेकंड, और वापस चला जाएगा। एक होती है आपकी बैटरी आईडी लाइन,
अलग अलग नाम होते हैं इसके, जो मैंने लिखवा रखा है यहाँ पे। और जो हमारा एमटी के बेस होता है उसमें बैटॉन भी लिखा होता है। इसका काम होता है बैटरी की आइडेंटिटी, बैटरी की आइडेंटिटी आईसी को देना, पावर आईसी को या चार्जिंग आईसी को। ये सप्लाई खराब होती है तो बैटरी की आईडी नहीं मिलती। फ़ोन चार्जिंग में लाओगे, फ़ोन चार्जिंग लेगा, बैटरी का लोगो आएगा जाएगा, कॉन्टेक्ट टू सर्विस सेंटर या कॉन्टेक्ट टू आपका सर्विस सेंटर ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा, या कंपनी का नाम आएगा जाएगा। कंपनी के नाम देखो दो तरीके से होते हैं, एक तो प्रॉपर बूट ले रहा है फिर कंपनी का नाम आया वहां से रिस्टार्ट मार गया। एक होता है कि प्रॉपर चल रहा है लेकिन जैसे आप फोन को ऑन करके चार्ज लगा रहे हो, कंपनी का नाम आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, तो ये सब बैट आईडी से कम होता है। ये आपको बैटरी कनेक्टर मिलेंगे। ठीक है जी। लास्ट सप्लाई हमारी होती है सेंस लाइन है। तो वी बैट सेंस वी एस पी, वी बैट सेंस एम, वी बैट सेंस पी, वी बैट सेंस एम, वी बैट सेंस पी, ये अलग अलग नाम है। दिखा लेते हैं, जरा देख लेते हैं इनको। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ये हमारा इधर देखो, तो यहाँ लिखा है वी बैट सेंस एम, वी बैट सेंस पी, पैक सेंस एम। ठीक है जी। आई सेंस एम बी, आई सेंस पी। इधर देख लेते हैं दूसरी आईसी में, यहाँ देखो वी बैट सेंस पी, वी बैट पैक सेंस एम। ये बैटरी और थर्मल लाइन जिसकी अभी मैंने बात की है, ये सप्लाई आपको चार्जिंग आईसी में ही मिलेंगी। इसको देख लेते हैं, देखो यहाँ पे इसमें शायद कोई नहीं है सेंस लाइन, छोड़ो। इसमें देख लेते हैं। इधर इधर कहीं ना कहीं, एक सेकंड देखते हैं जरा। इसमें भी नहीं है शायद, हाँ होगी ना। ये देखो ये वी बैट सेंस, वी बैट ग्राउंड सेंस, ये दो लाइनें इसकी हैं। J2 में देखोगे तो यहाँ पे देखो आपका इसमें भी होगी। सैमसंग के फ़ोन में ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें नहीं है देखिए। ठीक है जी। ये जो सप्लाई होती है ये जुड़ी होती है डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर से, या फिर बैटरी कनेक्टर का जो ग्राउंड होता है वहाँ जुड़ी होती है अलग अलग फ़ोन में। इनमें से अगर एक भी सप्लाई खराब होती है, अगर जैसे किसी में फ़ोन में चार होंगी, किसी में देखो, जो हमने पहला फ़ोन देखा है इसमें कितनी है, इधर देखोगे तो इसमें देखो आपकी चार है, पांच है सॉरी, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है जी। किसी में दो ही होती है, जैसे एक दो, किसी में तीन, एक भी नहीं होगी। ठीक है। तो अलग अलग है। अगर ये सप्लाई खराब होती है तो फ़ोन में क्या दिक्कत आएगी, हो सकता है फ़ोन आपका ऑन ही ना हो, बिल्कुल डेड, एकदम डेड हो जाए, ये हो सकता है। दूसरी कंडीशन होती है कि फ़ोन ऑन होगा, सिर्फ चार्जिंग का लोगो आएगा जाएगा, बैटरी का लोगो आएगा जाएगा, या कंपनी का लोगो आएगा जाएगा, ये दिक्कत हो सकती है। तीसरी प्रॉब्लम हो सकती है कि परसेंटेज की जो दिक्कत होती है आपकी, परसेंटेज प्रॉपर नहीं दिखा रहा है, कभी 40% दिखा रहा है, कभी 50% दिखा रहा है, कभी 30% दिखा रहा है, ऐसा उल्टा पुल्टा दिखाएगा। मैं इसलिए इस काम का काम क्या होता है इस सप्लाई का, कि बैटरी के अंदर जो एम्पेयर और वोल्टेज है उसको सेंस करके आईसी को बताती है कि बैटरी के अंदर ऑलरेडी इतना परसेंट वोल्टेज और एम्पेयर है। उसके बाद ये आईसी क्या करती है, वहाँ से आपकी चार्जिंग को स्टार्ट करती है। मान लो इसने बताया कि बैटरी में ऑलरेडी 70% चार्ज है, तो चार्जिंग ऐसी करेगी, उसको डिकोड करके उसके हिसाब से एम्पेयर और वोल्टेज बना के फिर वापस बैटरी को देगी। मैं ये बताएगी चार्जिंग ऐसी हो कि बैटरी इतने परसेंट चार्ज है। ठीक है। अब चार्जिंग ऐसी उसी के हिसाब से वहाँ से वी बैट के लिए सप्लाई को आउट करेगी। अगर ये सप्लाई खराब होती तो चार्जिंग ऐसी हो, ये नहीं मालूम पड़ता कि मोबाइल में बैटरी कितने परसेंट चार्ज है, इसलिए वो बैटरी को एम्प्टी समझता है और आपका बैटरी का लोगो आएगा जाएगा,
या कंपनी का लोगो आ जाएगा, इस टाइप की प्रॉब्लम होती है। तो हमने देखा कि चार्जिंग सेक्शन में जितनी भी सप्लाई होती है मोस्टली लगभग लगभग 90% मैंने सारी सप्लाई कवर की है जो मेन सप्लाई होती है फ़ोन की। और उनसे क्या दिक्कत आती है, कितने वोल्टेज आते हैं, इसमें देखो कोई वोल्टेज नहीं होते, ये बैटरी से कनेक्ट होती है। तो उनके बारे में हमने बात किया है कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या वर्क करता है और कितना वोल्टेज आता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।